आज का हमारा टॉपिक है उसमें रेगुलेशन इन प्लांट्स, जो सेकेंड ईयर बॉटनी के होम्योस्टेसिस चैप्टर का बॉटनी से रिलेटेड टॉपिक है। इसमें हम प्लांट में ये देखेंगे कि प्लांट अपना ऑस्मो रेगुलेशन किस तरीके से मेंटेन करते हैं। ऑस्मो रेगुलरिटी प्लांट्स के अंदर किस तरह से फॉर्म होती है और प्लांट्स अपने आप को मुख्तलिफ इन्वायरमेंट के लिहाज से, मुख्तलिफ हैबिटेट के लिहाज से मेंटेन कर पाते हैं अपने अंदर वाटर और पानी का बैलेंस। ऑस्मो रेगुलेशन बेसिकली जो टर्म है वो बैलेंस, अपने अंदर अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को बैलेंस रखना अपने आउटर इन्वायरमेंट के साथ और बाहर के इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को एडॉप्ट करना, सॉल्ट के लिहाज से, सोल्यूशन के लिहाज से, वाटर के लिहाज से। जितनी बाहर कंसंट्रेशन है उतनी प्लांट के अंदर प्लांट इस तरह से अपने आप को मॉडिफाइड करे कि बाहर के इन्वायरमेंट का उसके ऊपर, बाहर के इन्वायरमेंट का, बाहर के हार्श इन्वायरमेंट का उसके इंटरनल इन्वायरमेंट पे कोई इतना ज़्यादा असर ना हो। तो सबसे पहले हम ऑस्मो रेगुलरिटी यानी कि सॉल्यूट और वाटर के कंटेंट की को बैलेंस रखने के लिए प्लांट्स किस तरीके से अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। 4 तरह के प्लांट्स हमें इस वक्त स्टडी के लिए अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे पहले है हाइड्रोफाइट्स, पानी में रहने वाले। हाइड्रो का मतलब वाटर और फाइट्स का मतलब पौधे। ऐसे पौधे जो पानी में रहते हैं उनको हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। फिर है हमारे पास हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स ऐसे पौधे जो सेलाइन इन्वायरमेंट में रहते हैं। हेलो मीन्स सॉल्टी इन्वायरमेंट या सेलाइन वाटर में रहने वाले, और फाइट्स का मतलब पौधे। मीज़ोफाइट्स, मीज़ो का मतलब मॉडरेट कंडीशन में रहने वाले पौधे। और ज़ीरिक का मतलब है ड्राई कंडीशन, एरिड कंडीशन, उस इन्वायरमेंट में रहने वाले पौधे। तो ये सारे पौधे अपने अंदर सॉल्ट, अपने अंदर वाटर, अपने अंदर सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैसे मैनेज कर पाते हैं, कैसे स्टेबल रख पाते हैं, इस लिहाज से इन्होंने अपने अंदर मुख्तलिफ़ टाइप की एडोप्टेशंस की हुई होती हैं। वाटर लिली जो है वो प्लांट जो है वो फ्रेश वाटर हैबिटेट का होता है, और ये जो पौधा है या तो वो कम्प्लीटली सबमर्ज होता है, कम्प्लीटली पानी के अंदर होता है, या फिर वो पार्शली जो है वो सबमर्ज होता है। द प्लांट सच एज वाटर लिली विच आर फाउंड इन फ्रेश वाटर हैबिटेट ईदर पार्टली और कम्प्लीटली सबमर्ज आर टर्म एज हाइड्रोफाइट्स। अब ये क्या कह रहे हैं कि एक पौधे की मिसाल दी है जिसमें उन्होंने वाटर लिली का नाम लिया है। वाटर लिली, जैसे जब हम वाटर लिली की बात करते हैं तो वो फ्रेश वाटर हैबिटेट वो इन्वायरमेंट जहाँ पे वो रहना पसंद करता है। जब हम वाटर लिली की बात करते हैं तो ये एक ऐसा पौधा है जो या तो कम्प्लीटली पानी में डूबा हुआ होता है, कम्प्लीटली सबमर्ज होता है, या फिर ऐसे पौधे जो कम्प्लीटली सबमर्ज ना हो, पूरे डूबे हुए ना हो, पार्टली सबमर्ज हो, कुछ हिस्सा उनका पानी के बाहर हो और कुछ हिस्सा पानी के अंदर हो। तो ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स। और इन्होंने एग्जाम्पल दे दी है हमारे पास वाटर लिली की। इसके अलावा अगर हम बात करें हाइड्रोफाइट्स में जो पौधे होते हैं, इनको पानी की कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होती पानी ऑब्टेन करने में। यानी कि क्योंकि पानी इनका हैबिटेट है तो इन्हें पानी हासिल करने के लिए रूट की ज़रूरत नहीं होती, या फिर इन्हें ज़मीन के अंदर टेरेस्ट्रियल लेवल पे जाके रूट्स फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा जो हाइड्रोफाइट्स होती हैं, हाइड्रोफाइट्स के पास उनकी जो स्टेम होती है और उनकी लीव्स जो होती हैं उनके पास क्यूटिकल मौजूद नहीं होती। देखें, जो क्यूटिकल होती है ना, ये लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करती है। जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में जो पौधे होते हैं उनके पास क्यूटिकल होती है, क्योंकि ट्रांसपायरेशन हो रही होती है, बाहर हीट है, बाहर सन है, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो पौधे के अंदर से पानी निकल के बाहर जाने का चांस होता है। तो पौधे के अंदर से बाहर जब पानी ट्रांसपायरेशन के लिए ज़रिए बाहर निकलता है तो लॉस ऑफ वाटर को रोकने के लिए स्टेम की सरफेस पे और लीफ की सरफेस पे एक वैक्सी कोटिंग आ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अगर हम बात करें लीफ की, ये लीफ है और इसकी सरफेस पे जब हम इस तरह से वैक्सी कोटिंग आ जाएगी,
अगर हम बात करें ऐसी, इसकी सरफेस पे ऐसी, ये तो दूर दूर बन गई, ऐसे इस तरह से आ जाएगी कोटिंग, ताकि ट्रांसपायरेशन रेट जो है वो स्टॉप हो जाए। तो यहाँ पे दे डू नॉट हैव, क्योंकि ये वाटरी इन्वायरमेंट में रहते हैं तो इन्हें पानी को ऑब्टेन करने के लिए किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी नहीं होती है। तो इनकी जो लीव्स हैं उनके ऊपर क्यूटिकल मौजूद नहीं होता। जैसे ये लीव नज़र आ रही है आपको, तो लीव्स के ऊपर आपको क्यूटिकल नज़र नहीं आएगी, क्योंकि पानी के लॉस का कोई मसला नहीं है। पानी इतना ज़्यादा है कि पानी अगर लॉस भी हो जाए एरियल पार्ट से, पार्शली सबमर्ज जो कुछ हिस्से बाहर हैं उनसे, तो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो इन्वायरमेंट ही पानी वाला है, तो ये फिर दोबारा से ऑब्टेन कर देते हैं वाटर को। इसके अलावा इनकी जो स्टेम होता है या लीव्स होती हैं उनके ऊपर क्यूटिकल मौजूद नहीं होती है। मैंने इससे पहले भी आपको समझाया था कि जैसे क्यूटिकल होती है लीव्स के ऊपर, जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के प्लांट्स होते हैं उसमें वाटर की लॉस को रोकने के लिए एक लेयर होती है लीफ के ऊपर, जिसे हम कहते हैं क्यूटिकल। इस तरह की एक लेयर होती है वैक्स की बनी हुई, वो मौजूद नहीं होती है लीफ सरफेस पे, तो वो मौजूद नहीं होती है, क्योंकि पानी लॉस हो भी रहा है तो इट इज़ नॉट बिग मैटर फॉर प्लांट्स और अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट, क्योंकि जो ओवरऑल हैबिटेट है वही वाटर है। इसके अलावा जो स्टोमेटा हैं वो ऐसे पौधे जो पार्शियली सबमर्ज